एक बार हनुमान जी ने सत्यभामा का अभिमान तोड़ा। हनुमान जी ने कैसे? भगवान श्री कृष्ण के सबसे निज करीबी 3 लोग हैं। पहला सुदर्शन, दूसरा भगवान के ड्राइवर गरुण जी, और तीसरी पत्नी सत्यभामा। ये 3 भगवान के पास ही रहते हैं, 24 घंटा लगभग संगी रहते हैं ठाकुर जी के। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सुदर्शन ना रहता हो साथ में, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस पर गरुड़ पर बैठ के भगवान कहीं जाते ना हो। और एक बार को रुक्मणी जी से रात में बात ना हो चलेगा, एक बार को जामवती आदि पत्नियों से भगवान ना मिले चलेगा, लेकिन सत्यभामा के पास ठाकुर जी को अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता है रोज, नित्य। भगवान बोले ये तीनों को अभिमान हो गया है। सुदर्शन को अभिमान हो गया मेरे बिना किसी राक्षस को मार नहीं पाते, गरुण जी को अभिमान हो गया कि मेरे बिना कहीं इनका कोई काम नहीं बनता, कहीं जा नहीं पाते, और सत्यभामा को अभिमान हो गया कि मैं सबसे सुंदर हूं इसलिए मेरे अधीन रहते हैं हमेशा। ठाकुर जी बोले भैया अभिमानियों के संग रहने का अभ्यास नहीं है मेरा, इनका अभिमान तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए, दूर होना चाहिए। और अभिमान को केवल हनुमान ही खत्म कर सकते हैं। उनका नाम क्या है? हनुमान। हनु का मतलब है जो हनन करता है, जो नष्ट करता है। किसका? मान का। उसका नाम है हनुमान। जो मान को नष्ट करे, जो मान का हनन करे, उसका नाम हनुमान। हनुमान जी की सन्निधि में रहने के बाद भी मान कर रहे हो तो तैयार रहना, किसी न किसी दिन गदा घूमेगी जोर से। हनुमान जी अभिमान को नहीं टिकने देते। आज भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया, द्वारिका में बैठे बैठे बोले हनुमान जी ये 3 लोगों को मान हो गया है, आप आकर के थोड़ी सी लीला करो। तो श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए सीधे द्वारिका, और द्वारिका का जो सबसे सुंदर वन है उस वन को जाकर के उजाड़ने लगे, फलों को खाने लगे, पेड़ों को उठा उठा करके समुद्र में फेंकने लगे, पूरे वन को उजाड़ने लगे। सैनिक दौड़े दौड़े आए, आकर के भगवान से बोले हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। बोले क्या हो गया? अरे एक बड़ा विशाल भयंकर एक बानर आ गया है हमारे बगीचे में, पूरा बगीचा उसने उजाड़ दिया है, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में फेंक रहा है, और यदि कोई रोकने के लिए जाता है तो ऐसे उंगली से ऐसे करता है और वो जाके सीधे समुद्र में गिरते हैं लोग, आप रक्षा करो। भगवान चुपचाप बैठे थे, इतने में ही सुदर्शन जी आए। सुदर्शन जी बोले प्रभु आज्ञा करो, अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा जाके। अच्छा, सुदर्शन जी का स्वरूप था वो जब द्रुत गति से चलते थे ना तो सूर्य की किरण भी फीकी होती थी, इतना तेज था सुदर्शन जी में। भगवान बोले जाओ सुदर्शन जी बानर का काम तमाम करके आओ। वो कोई बानर थोड़ी है, हनुमान जी हैं। सुदर्शन चक्र ने अपनी द्रुत गति को धारण करके जैसे ही बगीचे की ओर गए, जैसे ही उस बानर का हनन करने के लिए, उस बानर को नष्ट करने के लिए वहां आगे प्रस्थान किया। विराजो भैया, सब लोग विराजो। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा श्रवण करो। तो जैसे ही सुदर्शन जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी ने दूर से सुदर्शन जी को आते हुए देखा, इतनी द्रुत गति से हनुमान जी की ओर आने लगे। हनुमान जी महाराज ने सुदर्शन जी को देखते ही एक मुष्टिक प्रहार किया, और एक मुष्टिक प्रहार में ही सुदर्शन जी एक जगह से टेढ़े हो गए, गति सारी ढीली हो गई, सीधे जाके समुद्र में गिरे। हनुमान जी को फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, एक छलांग मार के समुद्र में पहुंचे और सुदर्शन जी को उठा करके अपने बाम में दबा लिया। सुदर्शन जी का आज मान टूट गया। बोले भैया यार ये कौन कैसा बानर है, इसने तो हमको भी नहीं छोड़ा। और जाकर के बगीचे में केला खाने लगे, फल खाने लगे। इतने में ही शाम हो गई तो द्वारिकाधीश बोले भैया ये सुबह के सुदर्शन जी गए, अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? लोगों से पूछा बगीचे का क्या हाल है? बोले बगीचे में वही बानर बैठा है, फल खा रहा है वहां बैठ के आराम से।
सभा में बैठे थे गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी बोले हमारे मित्र सुदर्शन को बंदी बना लिया हमने, सुना है। प्रभु आप आज्ञा करो तो मैं जाके जो है गरुड़ जी को लेके, सुदर्शन जी को लेके आऊं। गरुड़ जी बोले, भगवान बोले जाओ गरुड़ जी आप जाओ, जाके सुदर्शन जी को मुक्त करा के लाओ। गरुड़ जी को अपनी गति पर बहुत अहंकार था, बहुत तेज चलते थे। ऐसा वर्णन करते हैं कि जब भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गए पृथ्वी पर, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो हा कहे वैकुंठ में थे हाथी के पास। हाथी की रक्षा करने जा रहे हैं, भगवान ऐसा कहना चाहते थे। तो हाथी में हा कहा था वैकुंठ में, और था तो बोला ही नहीं, तब तक तो पहुंच गए भगवान। इतनी द्रुत गति से गरुड़ जी चलते हैं। मानव के मन की गति भी धीरी है, गरुड़ जी इतनी द्रुत गति से चलते हैं। गरुड़ जी पहुंच गए। गरुड़ जी ने जाकर के जैसे ही हनुमान जी को देखा, तो हनुमान जी को देखते ही वो समझ गए, बोले ये साधारण वारण नहीं है, ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बगल में सुदर्शन जी दबे हुए थे। गरुड़ जी ने जाके कहा कि अरे आंजनेय पवन पुत्र हनुमान जी, द्वारिका में आपका स्वागत है। हनुमान जी बोले आइए गरुड़ जी बताइए क्या आज्ञा है। बोले अरे आपके राघव द्वापर में कृष्ण रूप में यहां विराजमान हैं, आपसे मिलने के इच्छुक हैं, आप जल्दी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए पधारिए। और आपने जिनको अपने बगल में दबा रखा है, ये भगवान श्री कृष्ण का आयुध सुदर्शन है, इनको मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी बोले कहां है। बोले आपके बाम में दबा हुआ है। हनुमान जी ने जैसे हाथ ऊपर किया, सुदर्शन जी नीचे गिर गए। हनुमान जी बोले तुम अभी तक मेरे बाम में ही दबे हुए थे। सुदर्शन जी बोले आपको यह भी नहीं पता कि मैं आपके बगल में दबा हुआ हूं। सुदर्शन जी का सारा मान खत्म हो गया। गरुड़ जी ने गले से लगाया, बोले चलो सुदर्शन जी वापस चलें। बोले भैया बड़े खतरनाक हैं हनुमान जी। गरुड़ जी बोले आप कितनी देर में आ रहे हैं। हनुमान जी बोले आप पहुंचो, हम पहुंच जाएंगे। तो गरुड़ जी वहां हनुमान जी से मिलकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। जैसे ही द्वारिका की सुधर्मा सभा में जाके देखा, तो क्या पाया, कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं सामने से हनुमान जी खड़े हुए। गरुड़ जी बोले अभी तो मैं मिल के आया था, अभी अभी तो सुदर्शन जी को बचा के लाया हूं, वहां से ये पहुंच भी गए ठाकुर जी के पास। गरुड़ जी ने जाकर के कहा कि भैया आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। हनुमान जी महाराज बोले जल्दी, आप हमसे मिलने के लिए आए, उसके बाद तो हमने संध्या वंदन भी कर लिया, हमने गायत्री पुरुषों भी कर लिया, समुद्र में स्नान भी कर लिया, गोमती जी का जल भी पान कर लिया, और 2 केला भी खाया है। गरुड़ जी बोले मैं आपके बगीचे से यहां आने में मुझे एक क्षण से भी कम लगा, उससे पहले आप इतने सब काम भी करे आए। तो गरुड़ जी का मान भी खत्म हो गया। सुदर्शन जी का मान दूर किया, गरुड़ जी का मान दूर किया। अब हनुमान जी का नियम है कि वो सामने बैठ के खूब देर तक ठाकुर जी को निहारते हैं, तब उनका दर्शन पूर्ण होता है। आज हनुमान जी सभा में आने वाले थे, तो भगवान ने अपनी 16,108 रानियों को बुलाया, और 16,108 रानियों को बुला करके कहा कि भैया देखो आज हनुमान जी आने वाले हैं, और हनुमान जी हमको तब तक प्रणाम नहीं करते जब तक हमारे बगल में श्री सीता जी नहीं हो। 16,108 रानियां बोली तो फिर हमको क्या करना है, आज्ञा दो। तो राम जी बोले हम सीता जी के रूप का वर्णन कर दे रहे हैं, ऐसा रूप आप लोगों में से जो धारण करेगा वो हमारे बगल में बैठेगा। हनुमान जी तभी प्रणाम करेंगे। सत्यभामा ने हाथ उठाया, बोले सुनिए आप औरों को कष्ट मत दीजिए, बाकी सबसे बोलिए सब रसोई संभालें, बाकी की सब व्यवस्थाएं देखें, ये सेवा तो आप मुझे दीजिए, मैं सीता जी का, सीता जी से भी अद्भुत रूप धारण कर लूंगी, मैं ऐसा श्रृंगार करके आऊंगी हनुमान जी आनंदित हो जाएंगे। आप बाकी सबको कह दीजिए कि वे रसोई घर संभालें, आदि आदि सेवा करें, ये काम मैं कर लूंगी। भगवान बोले अभिमान अभी तुम्हारा नष्ट नहीं हो रहा है, चलो जाओ। ठीक है, तो सत्यभामा जी आप जाइए, आप जाके सीता जी का रूप धारण करो। भगवान ने बता दिया सीता जी के नेत्र ऐसे, सीता जी का मुख ऐसा, सीता जी का श्रृंगार ऐसा। सत्यभामा श्रृंगार करके आई। ठाकुर जी सुधर्मा सभा में बैठे थे, हनुमान जी सामने बैठे थे, हाथ जोड़ के प्रतीक्षा कर रहे थे कि सीता जी आवे तो मैं सिर झुका के प्रणाम करूं, युगल रूप का ही वंदन करता हूं। इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे
और सत्यभामा जी सुधर्मा सभा में प्रवेश करती हैं। सुधर्मा सभा में प्रवेश करने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, सब लोग प्रणाम करने लगे। रूप इतना सुंदर सत्यभामा जी का कि साधारण लोगों ने जब सत्यभामा जी को देखा तो देख करके मूर्छित होने लगे, इतना सुंदर रूप। और सत्यभामा जी गई सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के ठाकुर जी के सिंहासन में, ठाकुर जी के बगल में जैसे ही बैठी, हनुमान जी का ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें। गरुण जी बोले, हनुमान जी गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? हनुमान जी बोले, अरे त्रिलोकीनाथ अनंत सुंदर मेरे रघुनंदन श्री राम श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान है, इतना सुंदर शोभा पा रहे हैं, इतने सुंदर किरीट पर मुकुट पहने हैं, इतना सुंदर ठाकुर जी का लावण्य छलक रहा है, और उसमें ये एक दासी आकर के भगवान के बगल में बैठ गई है। जैसे ही कहा दासी, बोले दासी नहीं है, भगवान की पत्नी है वो सत्यभामा। हनुमान जी बोले, अच्छा ये भगवान की पत्नी है? ऊपर सत्यभामा जी बैठे बैठे सुन रही थी, बोले इसको मैं दासी दिखाई दे रही हूं? जाकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया सत्यभामा जी से, बोले मां मुझे क्षमा कर दें, लेकिन आपने शायद अभी किशोरी जी को देखा नहीं है, हमारी सीता जी को देखा नहीं है। उनका रूप लावण्य ऐसा था कि रावण जब अशोक वाटिका में जाता था ना, तो सीता जी से कुछ भी कहना होता था तो रावण भी नीची नजर करके बात करता था। क्यों? क्योंकि यदि वो नजर उठा के सीता जी को देख लेता था ना तो रावण को भी चक्कर आने लगते थे, इतनी सुंदर थी श्री किशोरी जी। सत्यभामा जी का मान जब टूटा, सत्यभामा जी के नेत्रों से आंसू आ गए, बोले कि मैं तो सोचती थी मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन आज ये हनुमान जी ने आके किशोरी जी का जो भाव बताया और हमको दासी के रूप में देखा। हनुमान जी ने सुदर्शन, गरुण और सत्यभामा तीनों के मान का हनन किया, इसीलिए उनका नाम है हनुमान। जो मान का हनन करे वही है श्री हनुमान जी महाराज। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय।